अच्छा, ये तो पहली बार नहीं है। इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद इमरान खान साहब मुसलसल फ़ौज को और फ़ौजी क़ियादत को निशाना बना रहे थे, लेकिन 9 मई के बाद आप लोगों ने ये इक़दाम क्यों लिया? क्या इसका मतलब ये पार्टी आप लोगों ने ख़ुद बनाई है या उन लोगों ने आपके लिए बनाई है जिनके मकामात को निशाना बनाया गया था? देखिए, 9 मई को जो हमने कंडेम किया है जो और पूरी कौम ने किया है, ये कैसे आप मतलब सोच सकते हैं कि ये किसी ने बनाई है पार्टी? देखें सलीम भाई, 92 में वर्ल्ड कप के हीरो और स्टार पहले भी थे, 96 के इलेक्शन में, उससे पहले शौकत खानम हॉस्पिटल एक अचीवमेंट थी, और आई थिंक और भी उनकी जो भी अचीवमेंट थी तो वो तो थे, इतने पॉपुलर तो वो थे। तो उसके बाद क्या बना 97 में, क्या बना 2002 में, और अगर तरीन ये आए 18 में तो तरीन साहब ने स्ट्रक्चर बनाया, ऑर्गेनाइज़ किया, तो हमने हुकूमत बनाई। अगर उसके बगैर तो आप देखें ना, पुरानी आप हिस्ट्री उठा के देखें, पॉपुलर तो पहले भी थे वो। तो आप ये कहना चाहते हैं कि उसमें भी तो उस अगर वो लीडर से ज़्यादा जहांगीर तरीन साहब का अमल दखल था? देखें, आप ये समझ लें कि उस पार्टी का जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज हुआ था, जो इलेक्टेबल्स को लाया गया था, और इलेक्टेबल्स जिसकी गारंटी पे आए थे, और उन इलेक्टेबल्स को जो इज़्ज़त वहाँ मिलती थी वो सिर्फ तरीन साहब से मिलती थी। उनकी एक अपनी पर्सनल इंटरेक्शन थी उनके साथ, उसी पर्सनल ज़ाती ताल्लुकात से आपको सियासतदानों से ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं। वो अपने मैंडेट लेके आते हैं, अवाम का वोट लेके आते हैं। आप ये नहीं कि आप किसी एक को फ़ोन करके उसको सॉर्ट आउट कर दो, उसको अंदर कर दो, उसको ये कर दो, तो फिर आपको ये दिन भुगतना पड़ता है। लेकिन तरीन साहब के ख़िलाफ़ भी केसेस थे और उनके बेटे के ख़िलाफ़ भी केसेस। सिर्फ बेटे के ख़िलाफ़ केसेस नहीं थे, उनकी तीनों बेटियों के ख़िलाफ़ भी झूठे केसेस बनाए गए। कैसे झूठे? ऐसे झूठे केसेस जिनका कोई सर पैर नहीं था, और अल्लाह ने उनको सुरखरू किया। आपको पता है वो तीनों FIRs ख़त्म हो गई, जज ने उस पर उनको खारिज कर दिया FIRs को। और ये वो जो दोनों, मैं कहना नहीं चाहता, घटियापन पे उतरे, आज़म खान और शहजाद अकबर, जिन्होंने इनको गलत जाके बताया इमरान खान साहब को कि जी ये शुगर स्कैंडल है, और ये AML उनके ऊपर जो केसेस डाले, किसी के बच्चों के ऊपर सियासत सब करते हैं लेकिन किसी के घर तक कोई नहीं पहुंचता। आप देखें कि उनकी बेटियों के नाम FIRs में उन्होंने डाले, और सिर्फ और झूठे मुकदमात थे वो, और झूठे मुकदमात में अल्लाह ने उनको सुरखरू किया, और आज वो FIR खारिज हो चुकी है। लेकिन ये जो आपने शामिल किए हैं, इसमें तो हफ्ता पहले तक 99% लोग उनके साथ थे। वो एक साहब जिनको आपने शामिल किया वो कहते थे मैं अपने आप को गोली मार दूंगा लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। इमरान इस्माइल को देखें, फवाद चौधरी को देखें, तो क्या ये आप लोगों ने एक नया ड्राई क्लीनर बना दिया है कि जो आपके यहाँ शामिल होगा उसके लिए फिर फ़ौजी इमारतों पे हमले भी माफ़, उसके लिए शुहदा की तज़हीक भी माफ़? कोई इन्वॉल्व नहीं इनमें से। एक बात आप ज़रा, आप नाम ले रहे हैं, मैं नाम लेता हूँ। आमिर कियानी साहब 30 साल पुराने दोस्त हैं खान साहब के, थे, सॉरी 30 साल। सियासत बाद में थी, ताल्लुक़ पहले था उनका। ये वाहिद शख्स थे जो खुद गाड़ी चला के हर जगह इनको कैंपेन पे लेके जाते थे। 30 साल की वाबस्तगी है इनकी ज़ाती। फिर पार्टी में आए, फिर पार्टी के लिए काम किया। इमरान इस्माइल साहब को 30 साल हो गए उनके साथ ज़ाती ताल्लुकात, शायद इससे भी ज़्यादा हो गए हों। तो ये उनके सिर्फ PTI का ताल्लुक़ नहीं था, अपना ज़ाती ताल्लुक़ भी था। चले हमारा भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि मेरे से बहुत सीनियर लोग हैं। अली ज़ैदी साहब हैं, बहुत पुराने उनके दोस्त हैं। तो अगर वो लोग मायूस हुए हैं, वो बाज़मीर लोग हैं, इसलिए मायूस हुए हैं कि वो 9 मई का जो सानिया है वो उसके कभी भी हक़ में नहीं थे। आप समझ रहे मेरी बात को? वो 9 मई को देखें, ये लोग जो 9 मई को हुआ है उसको डिफेंड नहीं कर सकेंगे बाकी लोग भी। और आप अभी मज़ीद लोग देखेंगे कि जिनका ज़मीर नहीं गवारा करता कि वो 9 मई के बाद इस पार्टी का मज़ीद हिस्सा बने, और लोग आएंगे। इसलिए आएंगे कि वो क्या कहेंगे जाके पब्लिक में कि हमने अपने अफवाज पाकिस्तान के तनसीबात पे हमला किया, हमने उनके घरों को आग लगाई। ये ऐसा, तो ये अवाम बड़ी बाशऊर है, ये अब ये नहीं। लेकिन वोट और करिश्मा तो बहरहाल सारा उनका था, तो क्या आप PTI के वोटर को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकेंगे? कबल अज़ वक्त कहने की ये बात है, लेकिन आप इलेक्शन आएगा तो देखेंगे, इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन लड़ के दिखाएंगे।